इस यंग टीम इंडिया ने फुल स्ट्रेंथ बांग्लादेश को पकड़ के बजा दिया और ऐसा पकड़ के बजाया कि उनकी भाई आत्मा रोल दिया पकड़ के, सही मायनों में पकड़ के। मोस्ट इंप्रेसिव पार्ट है कि इसका ब्रेन क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। इसने पहला ओवर किया क्योंकि वो शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहा था ना, वो जो यहाँ से गुजर रही थी, वो तो डर ही लग रहा था कि किसी को लग ही ना जाए जितनी वो कर रहा था। और ये आप देखो कि ग्वालियर जैसे स्टेडियम में वो उनका इरादा ही नहीं था उसको हिट करने का, वो डर डर के उसको रोक रहे थे, उनको पहले उसका खौफ आया हुआ था। मयंक यादव का टेरर पहले बांग्लादेश के ऊपर था, वो डरे हुए थे इससे, क्योंकि मयंक यादव एक ऐसा बॉलर है जिसके अंदर एक्स फैक्टर है, और एक्स फैक्टर नहीं है ये लड़का आगे चल के बहुत कुछ, सिर्फ फिटनेस के कंसर्न्स हैं इस लड़के को लेके, लेकिन जिस तरह तो दोस्तों जैसी उम्मीद इस यंग टीम इंडिया से थी वैसा प्रदर्शन करके इस टीम ने दिखाई दिया। आज बंगाली टाइगर भारतीय शेरों के सामने नाचते नजर आए। पहला मैच खेल रहे मयंक यादव ने अपनी सटीक रफ्तार से बांग्लादेश को हिलने तक नहीं दिया और अपना पहला ही ओवर मैडन भी फेंक डाला। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने भी अपनी मिस्ट्री से बंगाली को खूब नचाया और अर्शदीप का क्या ही कहना, उनकी वेरिएशन ने ही विपक्षी टीम को बिखेर के रख दिया। भारतीय शेरों की जबरदस्त परफॉर्मेंस पर पाक मीडिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, आइए देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख ले। कर ले इतनी मैंने T20 क्रिकेट देखी है, जितने मैंने बॉलर्स को डेब्यू करते देखा T20 क्रिकेट में, मयंक यादव ने हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन डेब्यू पे बॉलिंग डाली है T20 में। अब सुन लेना, अब आप तो अर्शदीप सिंह नो डाउट इस टाइम इंडिया का T20 में क्या व्हाइट बॉल में बड़ा अच्छा बॉलर है और मेरे बोब्जी को हमेशा तंग करता है, मेरे बोब्जी को हमेशा तंग किया गया वो अर्शदीप सिंह ने। बैटिंग में तो भाई, बॉलिंग में तो भाई। व्हाट अबाउट मयंक यादव, मतलब फैबुलस फैंटास्टिक फर्स्ट ओवर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। भाई मुझे तो बड़ा मजा आया। मैं कभी भी ओवर प्रेज नहीं करता, रन भी खाए उसने एक ओवर में तगड़े। दूसरे ओवर में महमूदुल्लाह को निकलते हुए देख लिया, पहले से ही तो बॉल भी ऑल्टर किया। बट कमाल बताता हूं, अभी मैं और इफी भाई बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, मैंने कहा जो मोस्ट इंप्रेसिव पार्ट है कि इसका ब्रेन क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। इसने पहला ओवर किया क्योंकि वो ऊपर आके ओवर किया, शुरू के ओवरों में किया ना, पहला ओवर किया वो चैनल बॉलिंग की। जो उन्होंने पहला ओवर किया, पूरा ओवर जो उन्होंने पहला ओवर मैडन फेंका, बीच में बड़ी तेज बॉल्स भी किए, स्लो बॉल्स भी किए, बड़ा कमाल किस्म का जो उन्होंने बॉल डाला। फिर चक्रवर्ती की बात कर ले तो बड़े टाइम बाद जो इनका कमबैक हुआ है, आखिरी बार आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में आए थे, बड़ी कुट पड़ी थी इनको दुबई के अंदर, इनको टीम से बड़ी लंबे अरसे के लिए बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब वापस आए तो कमाल तरीके से 3 विकेट जो है वो आज वो भी लेकर चले गए। अर्शदीप सिंह एज यूजुअल कमाल के बॉलर है, 3 विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए और 127 के बाद ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का जो मक्खू है वो पूरी तरह ठप दिया और बांग्लादेश की जो नागने हैं वो एक दफा फिर जो है पटारी के अंदर बंद कर दी है। ये क्या करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ किया, कहते हैं ना पेस इज पेस। जनरली बोलूं तो पेस इज पेस यार, मतलब कि दिखता है कि आते साथ ही 141 का बॉल फेंका, उसके बाद उसका बॉल नीचे नहीं आया, ऊपर ही गया। 146 की डिलीवरी के ऊपर उसने महमूदुल्लाह को आउट किया। 149 फास्टेस्ट बॉल उसने फेंका अपने डेब्यू के अंदर, सबको छोड़ दो। और फिर उसने डेब्यू के ऊपर मेडन ओवर करवाया पावर प्ले के अंदर, ये बढ़िया डेब्यू के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि सेंसेशनल डेब्यू बाय मयंक यादव एंड अर्शदीप सिंह एंड वरुण चक्रवर्ती जो कि 3 साल बाद वापस आ रहे हैं। अर्शदीप सिंह तो मुझे लगता है कि एक न्यू फाउंड लाइफ के बाद, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में आपने अर्शदीप सिंह को देखा था, ठीक है वहाँ एक डिबेट थी वो विकेट्स ऐसी हैं, लेकिन नहीं भाई साहब, अर्शदीप एवर सिंस ही हैज बीन शोइंग दैट क्लास, गेम आफ्टर गेम अर्शदीप सिंह ऊपर से विकेट लेता है, डेथ में विकेट लेता है, और आज डेथ बॉलिंग जो परफॉर्मेंस थी टीम इंडिया की बड़ी जबरदस्त थी। 127 पे बंडल कर दिया टीम बांग्लादेश को, ऐसा लग रहा था कि कोई मुकाबला ही नहीं है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप। और आप देखें यार इस टीम के ऊपर ना, आज जो टीम खेली है इस टीम के ऊपर ना गौतम गंभीर की बहुत बड़ी छाप है। बजा दिया पकड़ के, और ऐसा बजाया पकड़ के जिस तरह बांग्लादेश को बजाना था। यकीन करें इंडिया अगर ये टेस्ट में, इंडिया अगर ये मैच, ये T20 मैच 15 ओवर में जीता ना, मैं कहता फिर भी बड़ा मजा आया, लेकिन 10-11 ओवर में पकड़ बजा दिया बांग्लादेशियों को। भाई बांग्लादेशियों को मैं मयंक यादव की बात में करता हूं, मयंक यादव पे बाद में आते हैं। पहले ये बांग्लादेशियों के साथ हुआ क्या है मुझे ये बताओ, ये बंगालियों के साथ इंडिया ने किया क्या है, मुझे सबसे पहले ना ये बताओ। निकल सोनू पीली चप्पल वाला बेटा, तुझे भी आज अपडेट करके जाऊंगा मैं। जब बाद में ये आया मिड ओवर्स में, वहां इसने वेरिएट किया। जब ये डेथ में आया आखिरी में, तो इसने पहला ही बॉल जड़ मारा। तो ये मुझे कमाल लगा कि ही नोस कि यार मुझे किस हिस्से में इनिंग के किस टाइप का बॉल गिराना है। ग्वालियर स्टेडियम में जिस तरह से क्राउड आया और जिस तरह से सूर्य कुमार यादव टीम को लीड कर रहे हैं, लाजवाब कप्तानी कर रहे थे भाई,
लाजवाब कप्तान है। एक मिसाल देनी पड़ेगी आपको कि इंडिया ने अपनी यंग टीम में किस तरह से लड़कों को चांस दे रहे हैं। चांस देने से ये नहीं घबराते, चाहे वो कप्तान हो। देखिए रोहित शर्मा के बाद कप्तानी में भी सूर्य कुमार यादव की तरफ गए, गौतम गंभीर ने सिलेक्ट किया था, हार्दिक पांड्या बड़ा मूव ऑन करते हुए दिखाई दिए, लेकिन एक कंप्लीट बॉलिंग देखने को मिली इंडिया की, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग देखने को मिली यंगस्टर्स से। लेकिन 127 रन से बांग्लादेश को ढेर कर दिया, ऑल आउट कर दिया। एक बॉल अभी रहती भी थी, दूसरा ओवर भी कमाल डाला। बीच में जो शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहा था ना, वो जो यहाँ से गुजर रही थी, वो तो डर ही लग रहा था कि किसी को लग ही ना जाए जितनी वो कर रहा था। और ये आप देखो कि ग्वालियर जैसे स्टेडियम में अभी उसने वो अपनी वो फुल पेस से बॉलिंग नहीं की है, वो जो आईपीएल के अंदर वो कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा इंजरी भी हुई थी और अभी पहला मैच है, थोड़ा प्रेशर भी होता है इंटरनेशनल। इससे पहले 17 रन एक ओवर में पड़े वरुण चक्रवर्ती को, उसके बाद वो ओवर करने आए और उसने मेडन ओवर करवाया, जो कि गेम चेंजिंग ओवर साबित हुआ इस बांग्लादेश की इनिंग्स का। मयंक यादव ने बताया कि नहीं यार, भारत के पास भी पेस बॉलर आ सकते हैं। अब देखना यह है कि कितना लंबा, जिसको कहता है ना, अपना करियर को लेके जाएगा, क्योंकि स्टार्ट जो कहते हैं ना, आइकॉनिक स्टार्ट, वो इसको मिला है। मेडन ओवर करवाना T20 के अंदर डेब्यू के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। फिर सबसे बड़ी विकेट लेना, बांग्लादेश की टीम को अगर आप देखोगे तो महमूदुल्लाह उनका सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर है और सबसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, उसकी विकेट लेना। तो मयंक यादव ने मेरी नजर के अंदर जो तीनों चीजें होती है उसको टिक किया डेब्यू के अंदर। क्योंकि आज जो बांग्लादेश के साथ इस यंग टीम इंडिया ने किया, जिस टीम में से इनके 4-5 मेन प्लेयर गायब हैं, वो खेल ही नहीं रहे, उसके बावजूद इस यंग टीम इंडिया ने फुल स्ट्रेंथ बांग्लादेश को पकड़ के बजा दिया, और ऐसा पकड़ के बजाया कि उनकी भाई आत्मा रोल दिया, पकड़ के सही मायनों में पकड़ के घंटा बजा दिया भाई, लिटरली सही मायनों में पकड़ के घंटा बजा दिया। सो गुड न्यूज है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि मयंक यादव एक ऐसा बॉलर है जिसके अंदर एक्स फैक्टर है, और एक्स फैक्टर नहीं है ये लड़का आगे चल के बहुत कुछ, सिर्फ फिटनेस के कंसर्न्स हैं इस लड़के को लेके, लेकिन जिस तरह इसने अपने आप को पिछले आईपीएल के सीजन के अंदर पेनिट्रेट किया था, दुनिया को दिखाया था कि आई कैन नॉट ओनली बोल फास्ट बट आई हैव अ माइंड एज वेल। इस लड़के के बाद दिमाग है बॉलिंग करने का, और साथ में हर्षदीप सिंह का जब तड़का लगता है, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग ओपन की, हार्दिक पांड्या का एक्सपीरियंस, और साथ वरुण चक्रवर्ती की 3 साल बाद वापसी। और वरुण चक्रवर्ती, यही बात होती है कि कोई लड़का अच्छा या बुरा नहीं साबित हो जाता, कि अगर उसको इंटरनेशनल डेब्यू मिले, वो आके नहीं सक्सेसफुल हो सके, वो फेल हो जाए, वो वापस डोमेस्टिक में जाता है, मेहनत करता है और फिर अब वापस आता है। वरुण चक्रवर्ती बोल्ड जस्ट डैम टू गुड टुनाइट, और वही वाली बात है कि जिस तरह केकेआर के साथ डोमेस्टिक में वरुण चक्रवर्ती मेहनत करता रहा, डिसअपॉइंट नहीं हुआ कि 2021 के वर्ल्ड कप के बाद वो ड्रॉप हो गया, क्योंकि 2021 के वर्ल्ड कप में भी इसको एक्स फैक्टर लाए थे, लेकिन 50-50 ग्वालियर में इस तरह की बॉलिंग कर रहा है। आप इस लड़के को इमेजिन करो कि ये साउथ अफ्रीका में बॉलिंग कर रहा ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ये इंग्लैंड में बॉलिंग कर रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा हूँ, ये न्यूजीलैंड में बॉलिंग कर रहा हूँ भाई। ये गाबा में बॉलिंग कर रहा हो तो मैं कहता हूं कि कमाल हो जाएगा भाई इस लड़के का। इस लड़के ने थोड़ा, जो आप कह लें कि आते साथ ही अपनी जो है दाग बिठाई है। हाँ, एक ओवर में मार जरूर पड़ी है, एक ओवर में जो है वो थोड़े बहुत रन जरूर आ गए इसको, लेकिन जिस तरीके से इसने आज अपनी लाइन ऑफ लेंथ पकड़ी हुई थी, मजा आ रहा था जिसकी बॉलिंग देखने का। और बड़ी आवाम आई है यार इंडिया में, फुल हाउसफुल था। उसने सबसे मेन चीज होती है अपनी छाप छोड़ना। उसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी छाप भी छोड़ी है, लोगों को दिखाया भी है, वो दिख रहा था साफ। बांग्लादेश ने 17 मारा पिछले ओवर में, वो आया मयंक यादव, मैम वो जो हिरोडी खेल रहे थे, वो उनका इरादा ही नहीं था उसको हिट करने का, वो डर डर के उसको रोक रहे थे, उनको पहले उसका खौफ आया हुआ था। मयंक यादव का टेरर पहले ही बांग्लादेश के ऊपर था, वो डरे हुए थे इससे, और वही हुआ। जब आप उसके खिलाफ डरोगे तो फिर यही हाल होगा। नहीं है कि हम हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर प्रोड्यूस कर सके। मुझे लिख के दो कभी जिंदगी में पाकिस्तान ने हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर प्रोड्यूस किया, और भाई किया ही नहीं है, औकात ही नहीं है, शक्ल ही नहीं है, किस्मत ही नहीं है हमारी इतनी कि हम हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर प्रोड्यूस कर सकें। यार क्या मतलब, मुझे बता दो ना यार, या चुप कर दो, बता दो मुझे। सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो गया था, 30 रन किए, जितने भी किए आउट हो गया, मैच फंस सकता था, मैच फंस सकता था, इंडिया फंस सकता था, बांग्लादेश कुछ अच्छा खेल सकता था। लेकिन भाई इंडिया हमेशा अपने हर नंबर पे आने वाले बैट्समैनों के साथ, हर नंबर पे आने वाले बंदों के साथ भाई वो परफॉर्म करके जाते हैं, ट्रस्ट शो करते हैं और अपनी टीम को पकड़ कर मैच जितवाते हैं। मेरे घंटे केकिंग, निकलो ना बाहर बेटा, पकड़ कर मुझे इस चीज का आंसर दो कि ये बांग्लादेश जी जो पाकिस्तान को घर में घुस के मार के गई थी, यही बांग्लादेश थी ना, यही बांग्लादेश थी जो पाकिस्तान को घर में घुस के मार के गई थी। आवाज नहीं आ रही।